नमस्कार, न्यूज़ आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। शुरू करते हैं जन मुद्दा। देश में इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आज़ादी के 75 साल बाद भी मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं, जिसके चलते उन्हें आने और जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। देश को आज़ाद हुए 7 दशक बीत चुके हैं। देश डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है लगातार, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। ऐसा ही हाल जनपद पंचायत बलदेवगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदेरी के महुआ का है, जहां आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी आज तक गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बनी है। जानेंगे इसी जन मुद्दे में क्या है यहाँ का हाल। शुरू करते हैं जन मुद्दा। जनपद पंचायत बलदेव के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदेरी के महुबिया गांव में आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को अच्छी सड़क नसीब नहीं हो पाई है। इस गांव में ग्रामीण कीचड़ और गंदे पानी वाले रास्ते से निकलने को मजबूर है, इसी वातावरण में रहने को मजबूर है, लेकिन आज तक उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल सकी है। सरकार भले ही अमेरिका जैसी सड़कों की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इसी कीचड़ और गंदे पानी से होकर छात्र छात्राओं को स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी जनप्रतिनिधियों ने सड़क सुधारने के लिए प्रयास नहीं किया। कई बार तो इस कीचड़ में लोग गिर भी जाते हैं। इसी कीचड़ भरे रास्ते से होकर शिक्षक और छात्र छात्राएं स्कूल जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ग्रामीण स्तर पर लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करने को मजबूर होंगे। सरकार भले ही दावे और वादे करती हो, लेकिन इस गांव की तस्वीर देखकर यही लगेगा कि यहाँ के विकास के नाम पर केवल दावे और वादे ही हुए हैं। काम के नाम पर योजनाएं शून्य नजर आती हैं। ग्रामीणों ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी कई बार अवगत कराया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अब बताइए, खुद सोचिए कि अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो आखिर इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। कोई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और यहाँ से बच्चे भी निकलते हैं, स्कूल जाते हैं तो कई बार किसी के बच्चे तो बस्ता लिए भी गिर जाते हैं, तो बच्चों को भी दिक्कत है, सबको भी दिक्कत है। पूरे गांव में ऐसी ही हालत है क्या? पूरे गांव में आप खुद चल के देख लीजिए, पूरे गांव में आप लोगों ने शिकायत नहीं की है कहीं? कई बार शिकायत की है, शिकायत करने से क्या होता है, कोई सुनता ही नहीं है। वो खराब। कितनी परेशानियां होती हैं आप लोगों? परेशानी है, बाल बच्चे गिरात खचा मचे पूरी रास्ता में। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की? कोई आओ नहीं है, कितने शिकायत करें अब हम। रात दिन का निकलना है, रात दिन का। और कितनी देर समस्याएं होती हैं? अब सब कचू की है, पानी की है समस्या, कचू नहीं है। खुद वादाते सो यही से तो गली का खराब हो गई। हमें इतनी परेशानी होती कि जिका बाली बच्चा गपच जा ढो बछे गिरा, बाली बच्चा में गया था जी गंदी में खाना लेके कड़ा साजा बड़ा पानी भाव से खाना की परेशानी है। जिका रात दिन कड़ा थे सुबह दपने में गिरा पैर, यही परेशानी है। क्या चाहते हैं आप लोग? जा चाह के सब साफ रोड हो जा, माटी साटी डाल जा। अब पूरे गांव खा हो जू, सब बस्ती भाई परेशान हो जू, चाहे कोई बन जा साहब अगले गेल नहीं सुधी याद लो नहीं। तो कहाँ यहाँ से लोग कहाँ जाते हैं और कहाँ के लोग आते हैं? इसे जो चंदेरी महुबिया और है तो रमकुंडा की 12 पंचवासी निकल नहीं मोहन दादा को अब बन गया है एक थोड़ा भी है। तो ये रोड अभी सुधरी नहीं है? हाँ हजूर। तो आप लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? यहाँ से निकलना, यहीं पे आपको रहना? अब ऐसे वोट का देवी कोई सहायता नहीं गैस मालक। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये सोचा के गेल का दे कोई जन मालक का देवी करवे तो हो जाए, आदमी दिन करे रात करे में क्या जनी तक बाई बच्चा लेके गए पाती दिन बंद। अभी नल जल योजना के तहत वहाँ पर पीएचई विभाग द्वारा जो जंगल बिछाई है
तो उसमें रोड को बीच से डैमेज कर दिया है। उसके कारण वहाँ पे पानी निकासी इम्प्रॉपर हो गई है, इस कारण पानी भर रहा है। और नाली निर्माण का काम भी वहाँ ग्राम पंचायत में स्वीकृत हो गया है। तो नाली भी बन जाने के बाद जब पुलिया वगैरह डल जाएंगी तो पानी निकासी उचित व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। तो देखिए, ग्राम पंचायत चंदेरी के महूबिया का ये पूरा ही मामला बता रहे हैं। हम तस्वीरों में भी जिस तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ की सड़क तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कीचड़ और दलदल यहाँ पर नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, यहाँ से आने जाने में ग्रामीण की बात करें, छात्र छात्राओं की बात करें, शिक्षकों की बात करें या पूरी जनता की बात करें, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। सुरेंद्र, बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है, कब से बनी है ये समस्या, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। चंदेरी पंचायत के महुबिया गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीण काफी परेशान है और रात दिन का ग्रामीणों का निकलना है। यह जो स्थिति है वो काफी सालों से बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं और जो जनप्रतिनिधि बने हैं, पिछली बार बने थे, उनके द्वारा भी यह विकास नहीं किया गया, जिसकी जो साफ तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर हम सभी को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण इस कीचड़ जैसी सनी हुई रास्ता से निकलते हैं, छात्र छात्राएं निकलते हैं, जो मेहमान है वो निकलते हैं। यहाँ पर आवागमन भी ज्यादा रहता है और इसी कीचड़ और गंदे भरे रास्तों से उन्हें मजबूरन होकर निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ग्रामीणों को पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है। पूरा मामला यह है कि यहाँ पे पीएचई विभाग के द्वारा नल जल योजना का कार्य किया गया था और रोड को बीचों बीच जो सीसी सड़क थी उसको खोद दिया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर दोबारा सीसी नहीं किया गया, ना ही नाली बनाई गई, जिसकी वजह से यह परेशानी ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। सुरेंद्र, यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि निर्माण कार्य किया गया था, कितना समय हो गया है कि इस निर्माण कार्य को शुरू किया गया, लेकिन निर्माण कार्य तो अधूरा नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि आपने शुरू किया, अधूरा पड़ा हुआ है, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है आने जाने में। क्या यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों को नजर नहीं आ रही है ये चीजें? बिल्कुल, देखिए काजल जी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी सब यहाँ पे नजर है और सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीण भुगत रहे हैं। यहाँ पे जो आवागमन होता है, जो लोग आते जाते हैं वह भुगत रहे हैं, छात्र छात्राएं भुगत रहे हैं, शिक्षक भुगत रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार अधिकारी ने यहाँ का जिम्मा नहीं संभाला और यहाँ पर सड़क बनवाने या नाली बनवाने की कोई जद्दोजहद नहीं उठाई। जिसने ये निर्माण कार्य किया है सुरेंद्र, इसका ठेकेदार अगर जनप्रतिनिधि वहां तक पहुंचे, और क्या वजह रही कि इस निर्माण कार्य को यहाँ पर रोकना पड़ा, जैसा कि आप बता रहे हैं? देखिए, यहाँ पे पीएचई विभाग के नल जल योजना के लिए पाइपलाइन डाली गई थी। ठीक है, पाइपलाइन डालने के बाद माफी चाहूंगी सुरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अंशुल लोधी जो कि ग्रामीण है वहां के, उनसे ही बात कर लेते हैं। अंशुल जी, किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है? अंशुल जी। जी मैम। जी, ग्राम पंचायत चंदेरी के महूबिया की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरह की समस्या बनी हुई है? जी, सड़क की समस्या है, ग्रामीण लोग निकल नहीं पाते, बिल्कुल पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है जी। और जो स्कूली बच्चे जाते हैं तो कभी पैर खिसल के उसमें गिर जाते हैं, कपड़े खराब होते हैं, किताबें खराब होती हैं, तो स्कूल भी नहीं जा पाते समय से, कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो आपने इस संबंध में किसी से शिकायत नहीं की? जी, अब किसी से करते हैं, सरपंच से या किसी अधिकारी से, तो कोई सुनवाई नहीं होती है मैम। कहाँ अभी तक आप ने किससे शिकायत की और क्या कुछ कहना था? सरपंच जी को अवगत नहीं कराया कि ग्राम पंचायत चंदेरी में इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है? जी, वो अब समस्या कम से कम 30 सालों से बनी हुई, मतलब जब से सड़क निर्माण के कार्य हैं तो जभी से समस्या तो है, और 2-4 सरपंच लोग भी बदल चुके हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो सरपंच लोग बदल चुके हैं, ठीक है, जो वर्तमान सरपंच है वो कौन है अभी इस वक्त? अभी तो है वहाँ रतीराम हरवार, ऐसी सीट आई थी तो वो अभी बने हैं।
तो ऐसी सीट में रतिराम जी यहाँ पर बने हुए हैं, कितना विकास कार्य हुआ है सरपंच जी के माध्यम से? अब अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत चंदेरी में नाली आली का कार्य हुआ है, कुछ ये नाडेप वाला कार्य हुआ है। तो ये सड़क यहाँ पर जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं अंशुल जी, ये क्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है? ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि कीचड़ यहाँ से बच्चे साइड से होकर गुजरने को मजबूर है। क्या कोई बड़ा हादसा होगा? इस हादसे का इंतजार कर रहे हैं जनप्रतिनिधि? जी हो जाते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल अंशुल जी माफी चाहूंगी, आप रुके रहिए हमारे साथ रतिराम अहिरवार जी जो कि सरपंच है वर्तमान के, उनसे बात कर लेते हैं। रतिराम जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी आपकी ही अभी इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर किस तरह की समस्या बनी हुई है ग्राम पंचायत चंदेरी के महुईबा गांव में। जी अरे सर वहाँ पे क्या है कि गंद कीचड़ मची हुई है। सीसी रोड की जरूरत थी सर, वहाँ पे नाली की भी जरूरत है। वहाँ पर नाली की जरूरत है, सीसी रोड की जरूरत है। तो आपको अवगत कराया ग्रामीणों ने, तो आपने फिर इसके बाद क्या एक्शन लिया? सर उस पर मैंने फाइलें बना के रखी हैं। मेरी 1 जनवरी 2023 को मैंने दोनों, एक सीसी की और मतलब एक सीसी की और एक नाली की, दोनों मैंने फाइलें बना के रख दी थी। टीएस है, लेकिन पंचायत के खाते में पैसा न होने के कारण वो काम नहीं हो पा रहा है सर। तो ये हेडेक पंचायत की है कि पैसा नहीं होने के कारण अधिकारियों से बात करें? पीएचई विभाग ने बताया जा रहा है कि वहां पर कार्य किया है, लेकिन क्या बोलते उसमें अधूरा पड़ा हुआ है कार्य। ना सर कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है और ना ही अधूरा पड़ा है सर। निर्माण सीसी रोड होना है वहाँ पे, एवं नाली भी की जरूरत है, क्योंकि नाली बनने से पहले पानी सारा नाली के थ्रू निकल जाएगा। ग्रामीणों ने आपसे शिकायत की इस संबंध में? आप खुद वहां पर पहुंचे, आपने देखा वहां की स्थिति, आपने किसी को अवगत कराया? आप सरपंच है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं। सर मैंने फाइलें भी बना के रख दी हैं और टीएस भी। फाइलें बनाकर क्या कागजों तक सीमित रहेंगे? प्रैक्टिकली अगर उस पर सोचे तो क्या काम नहीं होगा? आप खुद सोचिए ना, आप कागज पे फाइल आप बना के रख रहे हैं तो वो सिर्फ कागजों तक सीमित होंगे, लेकिन हकीकत क्या है वो तो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हकीकत ये है कि पैसा नहीं है मतलब गवर्नमेंट के पास, इसलिए वो हो नहीं पा रही सर। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो आपको अवगत कराना चाहिए कि यहाँ पर अब गवर्नमेंट के पास। आप ये बताइए कि सरकार तो तरह तरह की योजना संचालित करती है और कहीं ना कहीं उन योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। इसमें तो बीच में आप भी मीडिएटर बनेंगे ना कहीं ना कहीं। सर निवेदन करूंगा आपसे, क्या है कि जैसे मैंने टीएस तक करवा रखी है फाइल, टीएस तक, टीएस मतलब एकदम फाइनल। जब पेमेंट होगा हमारी पंचायत के खाते में तब तो हम काम कर पाएंगे श्रीमान। देखिए आप काम कर पाएंगे, ग्रामीणों ने आपको अवगत कराया, ये बताइए। हमारे साथ अंशुल जी हैं, वो बोल चुके हैं कि हमने सरपंच जी को कई बार अवगत कराया, आपकी तरफ से किसी तरह की पहल नहीं की गई। आप कह रहे हैं, आप ये हवाला दे रहे हैं कि पंचायत में पैसा नहीं है। अब अगर वहाँ पर पैसा नहीं है तो आप जाके अपनी बात रखिए कि यहाँ पर पैसा नहीं है। बोला सर मैंने, सुनो, विधायक जी को भी बोला कि सर मेरे को कुछ राशि दे दो, मैं अपना सीसी ग्रामीण परेशान है। माननीय ब्लॉक अध्यक्ष जी को बोला है। विधायक जी अभी कौन है वहाँ पर? राहुल सिंह लोधी जी? हाँ सर, जी सर। मैं मैम हूँ, वैसे आप मैम बोल सकते हैं मुझे, मैं सर नहीं हूँ। जी हाँ मैम बिल्कुल हाँ जी, राहुल जी हैं मेरे यहाँ पे विधायक। तो अभी आपने उनसे बोला, तो क्या कुछ कहना था उनका? हम चाहेंगे कि राहुल जी से संपर्क करने की हमारी टीम कोशिश करे। सर एक नाली के लिए वो दे चुके हैं जहाँ पे बहुत ही गंदगी हुई थी सर, ग्रामीण मतलब पूरे वहाँ ये मेन रोड था, तो उन्होंने 5 लाख रुपया दिया था सर, 4 लाख और 1 लाख रुपया हमने नरेगा से ज्वाइंट किया उसमें। 1 लाख रुपए तो, उन्होंने दिया तो वो नाली निर्माण का कार्य था। ये सड़क निर्माण की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं सर। पहले जब नाली बनेगी तब सड़क बन पाएगी। तो सड़क नाली बन पाएगी नहीं, आप ये बताइए। ना जहाँ जैसे पहले, और इसमें पूरी पंचायत में ऐसा ही मचा है। किस गली को, सारी गलियां ऐसे ही पड़ी हैं। जैसे एक गली ठीक कर पाई अभी हमने, ये मेन रोड की है, नरसिंह भगवान के मंदिर होते हुए इधर बंसकार मोहल्ला में होते हुए वो नाली मैंने बना दी, कुछ थोड़ी सी सीसी डाल दी। अब इसके बाद बजट
बजट और 2 फाइल मैंने और सैंक्शन करवा के रखी हैं, टीएस वगैरह हुआ पड़ा है उसमें। आपने जब विधायक जी को अपनी समस्या से अवगत कराया, क्या कुछ कहना था विधायक जी का, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे। उन्होंने सर ये बोला कि जैसे ही बजट आता है मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, ये बोला उन्होंने। अभी तक बजट नहीं आया, अभी आप खुद सोचिए अगस्त चल रहा है, अभी तक बजट पास नहीं हुआ, या यहाँ पर किसी की मिलीभगत सामने आ रही है, यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हैं 1 लाख रुपए दिए थे नाली निर्माण कार्य के लिए। 1 लाख नहीं, आप पूरा सुना ही नहीं पा रहे। 4 लाख रुपया माननीय विधायक जी ने 4 लाख रुपया दिया था। 1 लाख रुपया मैंने नरेगा से ज्वाइंट किया था, ऐसे 5 लाख रुपए लगाए तो नाली बनवा दी। वो 5 लाख की नाली बनवा दी, फिर ये सड़क कौन बनवाएगा? आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? सरपंच है आप। उस जगह की है सर, मैं अपनी हमारे पास इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं मैं कि मैं गेहूं बेच के मैं क्या करूँ? सर सुन लीजिए रतिराम जी, आप कह रहे हैं आप ठीक है, आप लेकिन आप सरपंच हैं, आप ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, कहने को जिम्मेदारी सुनिए, आप सुन लीजिए मेरी बात पहले कि आपकी जिम्मेदारी है। अब आप विधायक जी की बात कर रहे हैं, अभी आपके सामने मैंने अपनी टीम को कहा कि हमारी टीम विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश कीजिए। विधायक जी को हमारी टीम ने समस्या बताई, उन्होंने समस्या सुनी और उन्होंने उस पर आंसर जवाब देना उचित नहीं समझा और फोन कट करना उचित समझा। अब आप ये बताइए, विधायक जी की आप बात कर रहे हैं इस वक्त, विधायक जी यहाँ पर समस्या सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, इसकी समस्या क्या किस तरह से समाधान कर पाएंगे वो? आप खुद सोचिए कि जब वो सुनने को रेडी नहीं है तो। श्रीमान तो अब आप ही बताओ, जैसे कोई वित्त का पैसा होवे, जैसे 15 वित्त का हमारे पंचायत में पैसा आता है। आप ठीक है, आप पंचायत की बात कर रहे हैं, आप पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी की जो अभी की कंडीशन में बता रही हूँ वो बता रही हूँ मैं आपको कि अभी समस्या नहीं सुन पा रहे हैं वो। आपको लगता है कि यहाँ का समाधान कर पाएंगे वो? कहने को विधायक है ना कोई वो नहीं लगता है, मेरे को नहीं लगता सर, मेरे को नहीं लगता है। अब आप ये कह रहे हैं कि उन्हें पैसे दिए, नाली निर्माण हुआ, लेकिन सड़क जिससे लोग गुजरते हैं वो ही यहाँ पर खराब है, तो फिर जनता किसके पास जाएगी? विधायक जी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो कुर्सी पर पद दिया गया है, जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, कम से कम उस पद का तो उपयोग करना चाहिए उनको, लेकिन कहाँ उपयोग करना चाहिए ये तो भगवान ही जानता है। श्रीमान मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं थोड़ी, क्या है कि मैं पैसे, जैसे एक और है, जब गाड़ी में डीजल पेट्रोल होगा तभी बढ़ेगी आगे, बिल्कुल होगा। हाँ बिल्कुल। अब बताओ, जैसे सुनो, जैसे 10 लाख का काम है उसमें 5 लाख रुपया या 2-3 लाख आ जाए, मैं काम चालू कर दूंगा श्रीमान। अब जाओ, ये मैं खुद परेशान हूँ हरिजन सरपंच होने के नाते। मैं विनती करूंगा आपसे, कोई नहीं सुन रहा मेरी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सरपंच की कुर्सी पर आप भी बैठे हैं, अगर जनता को किसी प्रकार की समस्या होगी आपके ग्राम पंचायत में तो जनता किसी के पास नहीं आपके पास जाएगी, क्योंकि जनता की जिम्मेदारी आपने लेके रखी है। ऊपर के अधिकारी सब संज्ञान में ले। बिल्कुल रतिराम जी आप बने रहिए। अजय सिंह यादव कांग्रेस मीडिया प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी नमस्कार जी। ग्राम पंचायत चंदेरी के महूबिया गांव की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर दलदल कीचड़ से सनी सड़क हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है और यहां पर कार्य नहीं किया जा रहा है, ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मामले, जानकारी है आपको इस मामले की? देखिए, जिस तरह से टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के हाल हैं, यहाँ लगभग प्रत्येक गांव में सरकारी योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। सड़कों के नाम पर पैसा और बजट स्वीकृत हो रहा है, बिल्कुल पैसा भी स्वीकृत होता है, पैसों की बंदरबांट होती है। अधिकारी और भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं में भ्रष्टाचार की होड़ मची हुई है और आम जनता अपने जीवन यापन के लिए परेशान हो रही है। इस तरह की सड़कों में ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, अगर कोई बीमार हो जाए तो मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं और प्रतिदिन इस तरह के कीचड़ में रहना जीवन नरकी बना दिया है ग्रामीणों को। और ये तो एक उदाहरण है, इस तरह के उदाहरण खरगापुर क्षेत्र के लगभग प्रत्येक गांव में है। अब आप ये कह रहे हैं अजय जी, आप ये कह रहे हैं ये एक उदाहरण नहीं है, इस तरह के कई मामले ऐसे सामने आए हैं और जिक्र भी किया होगा आपने, तो अब आपको जब ये मामला संज्ञान में था तो आपकी तरफ से किस तरह की पहल की गई? देखिए, हम लोग लगातार सरकारी विभागों में इस संदर्भ में लिख रहे हैं
और विभागीय चाहे अधिकारी हो सबसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यहाँ तक कि सड़कों के साथ ही बिजली की समस्या है, बिजली की अवैध डोरियां डाली गई हैं, कई लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। हम लोग एसडीएम को लिख के देते हैं, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये पूरी तरह भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र का उदाहरण है, जो पैसे की मिलजुल कर बंदर बांट हो रही है। जी, अब यहाँ पर आप कह रहे हैं विधायक जी से जब बात करी, राहुल सिंह लोधी जी जो विधायक है यहाँ के, इनसे जब हमारी टीम ने बात करने की कोशिश करी तो इन्होंने समस्या सुनी और समस्या सुनकर फोन कट करना उचित समझा, यानी कि समस्या का समाधान नहीं निकाल के फोन कट करना उचित समझा। अब ये बताइए, यहाँ पर विधायक जी अगर इस तरह करेंगे तो जनता किसके पास जाएगी? देखिए, यही मेरा कहना है। एक कार्यकर्ता होने के नाते कहीं ना कहीं जनता की समस्या सुनना पहली प्राथमिकता है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसके बाद अब आप खुद समझ सकते हैं कि परिणाम क्या होगा अगर इसी तरह के हाल नजर आएंगे यहाँ के। तो देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण है भाजपा के नेताओं का, इसीलिए वो इस तरह से जनता का शोषण कर रहे हैं। अन्यथा विधायक हों या भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधि हों, वो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करते, जिम्मेदारों के ऊपर, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार तंत्र पूरा मिलजुल कर चल रहा है, इसलिए इस तरह के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है जो जिम्मेदार है। जी, अभय जी, जैसे आप कह रहे हैं आपको ये मामला अवगत आप के संज्ञान में था ये मामला, इसके बाद आपने किस तरह पहल की हम जानना चाहेंगे, और फिर आपके पहल का कितना असर देखने को मिला वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये एक मामला है ही नहीं। इस तरह के हालात खरगापुर विधानसभा के लगभग प्रत्येक गांव में हैं। लेकिन उदाहरण है जो आपके सामने है, और हम लोग लगातार अधिकारी कर्मचारियों। बिल्कुल अजय जी, माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लोधी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी मंडल अध्यक्ष है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेंद्र जी, ग्राम पंचायत चंदेरी के महूबिया गांव की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर ये जो सड़क हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कीचड़ से सड़नी हुई सड़क नजर आ रही है। ये निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है इसकी? मैडम, वैसे तो हम लोगों को अभी तक प्रतिदिन कार्यक्रम में भी जाते हैं, ऐसा कोई किसी ने निर्देश नहीं दिया है कि ऐसे से हम लोगों को परेशानी है। जी, क्षेत्र में हम लोग जाते भी हैं, मीटिंग भी होती है। अभी समरसता कार्यक्रम भी हम लोग कल ही निकले वहाँ से। जी, तो ऐसा तो किसी ने ग्रामीण जनों ने नहीं बताया, लेकिन हाँ हो सकता है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से किसी रास्ता में पानी भर गया हो, तो उसका थोड़ा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन किसी ने बताया नहीं अभी ग्रामीण। लेकिन आप कह रहे हैं ये जो इस संबंध में विधायक जी तक बात पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने विधायक जी से भी चर्चा की है, जिनका नाम है राहुल सिंह लोधी जी। हमारी टीम ने अभी उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने आंसर करना जरूरी नहीं समझा। अब आप ये बोल रहे हैं कि आपको ये मामला संज्ञान में नहीं है। जब विधायक जी के पास पहुंच गए तो जाहिर सी बात है, आप भी कार्यकर्ता हैं तो आपके पास भी ये मामला संज्ञान में हो गई। आप खुद कह रहे हैं कि हम लोग वहां पर जाते हैं, इस तरह की हमें समस्या यहाँ पर समझ में नहीं आई या आपको बताया नहीं गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा सकता सर। पर भी जितनी भी विकास की समस्याएं आती हैं, प्रतिदिन हमारे माननीय विधायक जी निवास पर शिविर लगाते हैं जी, खरगापुर निवास पे, और जितनी भी ग्रामीण जनों से समस्याएं आती हैं जी, बड़ी बारीकी से हमारे माननीय विधायक जी सुनते हैं, उनका हल निराकरण भी करवाते हैं और करते भी। अब आप ये कह रहे हैं, अभी हमारे साथ अजय जी खुद है लाइन पर। अजय जी खुद बता रहे कि ये आज की समस्या नहीं है, इस तरह के कई गांव ऐसे हैं जहां पर इस तरह की समस्या बनी हुई है। अजय सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस मीडिया प्रदेश उपाध्यक्ष। जी अजय जी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपके संवाददाता ने ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट बनाई, तो इस तरह की समस्या पे संदेह उठाना यही प्रमाणित करता है कि इस तरह के तंत्र को भाजपा का संरक्षण है। अन्यथा भाजपा के नेता पदाधिकारी जिम्मेदार क्यों कार्रवाई की बात नहीं करते हैं? कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पे, क्योंकि जो खंड की बंदरबांट कर रहे हैं, जनता को असुविधा हो रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, ना कि लीपापोती की बातें होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार तंत्र को संरक्षण दे रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर।
नहीं, हम इसका खंडन करते हैं। हमारी पार्टी कहीं भ्रष्टाचार नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार तो जो कांग्रेस की पार्टी 60 वर्षों से रही है, 60 वर्षों से जिसकी पार्टी रही कांग्रेस पार्टी की, भ्रष्टाचार उन लोगों ने किया है। कहीं भी हमारी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं कर रही है। गरीब लोगों के साथ गरीब लोगों की मदद कर रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मदद नहीं हो पा रही है ना सुरेन जी। बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि विधायक जी समस्या सुनकर फोन काट रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो, उनका ये कहना है, सरपंच जी से बात करी तो उन्होंने फंड का हवाला दिया कि यहाँ पर पैसे नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको क्या समझे। अब आपको ये मामला संज्ञान में आया आपकी तरफ से, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है तो हम इस पर ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। आप ये बताइए कि आपको मामला संज्ञान में आया है और विधायक जी का इस तरह का रवैया है, आगे किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, किस तरह यहाँ पर समस्या का समाधान हो सकता है। विधायक जी, अभी ग्राम पंचायत से कोई सूचना ना सरपंच ना सचिव के माध्यम से हम लोगों को नहीं मिली है। यदि अगर जनपद में मिलती है और यदि ऐसी जानकारी है तो उस पर काम करने का विचार किया, तत्काल ही काम किया जाएगा। चलिए, देखने वाली बात होगी सुरेन जी कि तत्काल आखिर यहाँ पर कार्य किया जाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेन जी आपका। अजय जी, आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर ग्राम पंचायत चंदेरी के महुबिया क्या ये गांव की तस्वीर हम आपको बता रहे थे, जहां पर कीचड़ से सनी हुई सड़क ये नजर आ रही है। दलदल कहें या सड़क कहें, ये खुद ही समझ नहीं पा रहे। यहाँ चाहे तो यहाँ के सरपंच की बात कर ले, ग्रामीण की बात कर ले या विधायक की बात कर ले, कहीं ना कहीं विधायक जी को जब मामला संज्ञान में आता है तो वो फोन कट करना उचित समझते हैं। अब अगर कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि ही यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो आखिर जनता किसके पास जाएगी, बड़ा प्रश्न ये उठता है। दूसरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जो कार्यकर्ता है उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, तत्काल इस पर एक्शन लिया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस पर कब तक कार्य किया जाता है। इस जन मुद्दे में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।